नवंबर 22, 2025। सेंट सिसिलिया। संत लूकस का समाचार अध्याय 19 कलम 46। लिखा है, मेरे घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। चिंतन। ईसा मंदिर को शुद्ध करते हैं, प्रार्थना के लिए पवित्र स्थान पुनः प्राप्त करते हैं। संगीत के संरक्षक संत सिसिलिया ने गीत के माध्यम से पूजा को पवित्र किया। ये कैथोलिकों को व्यक्तिगत मंदिरों, हृदय, चर्चों को विचलनों से शुद्ध करने की पुकार करता है, लिटर्जी और जीवन में श्रद्धा बहाल करता है। प्रार्थना। शुद्धिकरण करने वाले प्रभु, हमारे प्रार्थना गृहों को पवित्र करें। आपके समान सिसिलिया हमें सामंजस्यपूर्ण स्तुति के भर दे। आमीन। आज का हमारा टॉपिक है पवित्र स्थान, चोरों के अड्डों से सद्भाव के घर तक। आत्मा की इस उज्जवल यात्रा पर प्रिय साथियों, स्पिरिचुअल बाइट्स में आपका स्वागत है। डिजिटल बवंडर में आपका अभयारण्य, जहां हम हर हफ्ते उन शाश्वत सत्यों को उजागर करने के लिए एकत्रित होते हैं जो हमारे दिनों के सप्ताह के नीचे धड़कते हैं। आज इस शीतल 22 नवंबर 2025 को साधारण समय के 33वें सप्ताह के शनिवार और संगीत और सामंजस्यपूर्ण हृदय की संरक्षिका संत सिसिलिया के पर्व पर हम लूका अध्याय 19:46 में यीशु के शब्दों की अग्नि की ओर मुड़ते हैं। लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। कल्पना कीजिए दोस्तों, यरूशलेम के मंदिर प्रांगण कबूतरों की गूंज और सिक्कों की खनक से गूंज रहे हैं। एक बाजार जो पवित्र स्थल का रूप धारण किए हुए हैं। व्यापारी अपना सामान बेच रहे हैं। तीर्थयात्री शुद्धता के लिए वस्तु विनिमय कर रहे हैं और हवा प्रार्थना की धूप की बजाय व्यापार की धूल से घनी हो रही है। इस अराजकता में यीशु तलवार लेकर नहीं, बल्कि रस्सियों के कोड़े और दुख में लिपटी गरजती आवाज के साथ आगे बढ़ते हैं। वे मेजें पलट देते हैं, विक्रेताओं को बाहर निकाल देते हैं और यशाय की प्राचीन पुकार दोहराते हैं। ये सभी लोगों के लिए प्रार्थना का घर है। ओह, कैसा दिव्य विप्लव! क्रोध का कार्य नहीं, बल्कि एक सुधार, एक प्रचंड कोमल आग्रह की पवित्र को पवित्र ही रहना चाहिए कि हमारी आत्माओं के निवास स्थानों को लाभ या दिखावे के लिए नहीं बेचा जा सकता। इस क्षण में यीशु चोरों को रात में छिपी परछाइयों के रूप में नहीं, बल्कि हम सब के भीतर छिपे सूक्ष्म विध्यासन के रूप में उजागर करते हैं। वे विकर्षण जो हमारे आंतरिक मंदिरों को व्यस्तता के बाजार में बदल देते हैं, हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, है ना? उन पर्दों का अंतहीन चक्र जो आश्चर्य को चिंता में बदल देता है। वे द्वेष जो हम चांदी की तरह जमा करते हैं, हमारे हृदय की वेदियों को भारी करते हैं। वे भय जो क्षमा को घेर लेते हैं, हमारी आत्माओं को अनुग्रह के झरनों के बजाय एकांत के किले बना देते हैं। यीशु विलाप करते हैं, मेरा घर प्रार्थना का घर है, फिर भी तुमने इसे चोरों का अड्डा बना दिया है। ये हमारे आधुनिक उन्माद का दर्पण है। हमारे घर सूचनाओं के शोर से अटे पड़े हैं। हमारे गिरजाघर विभाजन की गूंज से गूंज रहा है। हमारा जीवन ही
अनुमोदन के सबसे ऊंचे दाम लगाने वाले को नीलाम कर दिया गया है। कितनी आसानी से पवित्रता लेन देन में बदल जाती है। दिव्य संवाद कर्म के शोर में डूब जाता है और फिर भी यही इस सुसमाचार की पुनरुत्थान की आशा निहित है। पुनर्स्थापित करने, पुनः प्रतिष्ठित करने का आमंत्रण। यीशु ध्वस्त नहीं करते, वे स्पष्टता के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। वे स्तंभों को साफ करते हैं ताकि मौन एक बार फिर गा सके। तब संत सिसिलिया का आगमन होता है, सूरों की उस तेजस्वी शहीद का जिसका पर्व हम आज मना रहे हैं। परंपरा उन्हें मौन के शिकार के रूप में नहीं, बल्कि अदृश्य सिम्फनी की एक निपुण कलाकार के रूप में चित्रित करती है। जब रोमन निकट आए, उनकी गवाही को चुप कराने के लिए तलवारें खींची गई, सिसिलिया डरी नहीं। नहीं, उन्होंने गाया। कहते हैं कि उनकी आवाज़ कब्रगाह से एक स्तुति गीत की तरह उठी, जिसने आतंक को उनकी सच्ची गवाही में बदल दिया। बंधी और कटी हुई, फिर भी 3 बार अडिग, वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सेतु बन गई। उनका रक्त एक ऐसा बलिदान था जिसने दुनिया के कलह को दिव्य सामंजस्य में बदल दिया। सिसिलिया हमें याद दिलाती है, प्रार्थना का सच्चा घर केवल प्रार्थना पत्थर या मौन से नहीं बनता, बल्कि गीतों से बनता है। उन हृदयों से जो पलटी हुई मेजों के गिरने के बीच भी दया के छिपे हुए संगीत से गुनगुनाते रहते हैं। क्या होगा अगर, प्रिय बहनों और भाइयों, हम सिसिलिया के भजन को अपनी शुद्धि का मार्गदर्शक मान लें। कल्पना कीजिए कि इस आगमन की पूर्व संध्या पर उठें, अपनी अव्यवस्था को केवल इच्छा शक्ति से जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी प्रार्थना को सुनने के लिए। आपके मंदिर में किन मेज़ों को पलटने की ज़रूरत है? वे आक्रोश जो टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बार बार बजता है? वे महत्वाकांक्षा जो आपकी आत्मा को शांति से वंचित करती है? वे एकांत जो उन सभी लोगों को बाहर कर देता है जिन्हें इकट्ठा करने का परमेश्वर सपना देखता है? छोटी शुरुआत करें, जैसा संतों ने किया था। एक मीठी सांस लें, यात्रा में प्रार्थना करें, सांसारिकता के बीच कृतज्ञता का एक राग आलापें, अपने द्वार पर थकी हुई आत्मा का फुसफुसा कर स्वागत करें, क्योंकि अपने प्रार्थना स्थलों को पुनः प्राप्त करके हम करुणा के गिरजाघर बन जाते हैं। ऐसे स्थान जहाँ समय का चोर अनुग्रह के कोषाध्यक्ष के आगे झुक जाता है, जहाँ व्यापार मेल झोल का रास्ता देता है। मित्रों, जैसे जैसे 33वां सप्ताह हमें राजा के आगमन की ओर ले जाता है, यीशु का कोड़ा हमारी मंद आंधी बने, सिसिलिया का गीत हमारा अटल गीत बने, हमारा जीवन प्रार्थना के घरों की तरह गूंजता रहे, ग्रहणशील रहे, युगों युगों के हालेलुया से जीवंत रहे। आइए प्रार्थना करें। हे मसीह, मेरे परिवर्तन के मंदिर, हमारी आत्माओं के स्तंभों को कोड़े मारे। हे सिसिलिया, छाया में मधुर गायिका, मेरी जुबान को अपने सत्य के अनुरूप ढालें। हमें शक्ति के निवास स्थान बनाए, जहाँ हर धड़कन स्वर्ग के साथ सामंजस्य बिठाए। आमीन। मित्रों, अगर इस स्पिरिचुअल बाइट्स ने आपकी आत्मा में पवित्र लहर जगा दी है, अगर ये आपको अपने आंतरिक अभ्यारण्य को साफ करने और उस पर अधिकार करने का आह्वान करती है, तो मैं
विनम्रतापूर्वक निवेदन करती हूँ। इसके आह्वान को और व्यापक बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। आध्यात्मिक बाइट्स की सदस्यता लें, जो धार्मिक प्रकाश के अनुरूप साप्ताहिक विस्मयकारी फुसफुसाहटों के लिए, और इसे उस मित्र के साथ साझा करें जिसका हृदय आज सद्भाव के लिए तरस रहा है। इस साझा गीत में हम शाश्वत को बढ़ाते हैं। आगे बढ़ो, अनुग्रह के लिए तैयार रहो, मंदिरों को जीवंत करो। अगली बार तक शांति और थोड़ा पवित्र व्यवधान तुम्हारा साथ रहे। नमस्ते एंड जय यीशु सबको।